काली कुआं का बेहतरीन फुटबॉल, अपने समय की यादें। एक समय था कि लोहाघाट के प्रत्येक व्यक्ति को फुटबॉल के नाम से जाना जाता था। उसमें लोग कहते हैं कि ये सेंटर फॉरवर्ड, ये सेंटर हाफ, राइट इन, लेफ्ट इन, गोलकीपर, ये तमाम सारी चर्चा जो अलग अलग पोजीशनें थी उसकी चर्चा होती कि बहुत अच्छे खिलाड़ी ये आउट में थे, ये राइट आउट में थे, ये लेफ्ट आउट में थे। तो उस समय के लोग जब हम कहानी सुनते हैं या वो हकीकत बातों को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि उस समय वाकई में काली कुआं का फुटबॉल बड़ा बेहतरीन हुआ करता था। तो आज मैं मिलता हूँ हमारे सेना से सेवानिवृत्त कैप्टन आर एस देव, जो वर्तमान में सैनिक संगठन के जिला अध्यक्ष भी हैं और अपने टाइम के फुटबॉल के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी भी रहे हैं और साथ ही साथ निर्णायक भी रहे हैं। और इस समय सेना से सेवानिवृत्ति के बाद उनके द्वारा यहाँ सैनिकों को आगे बढ़ाने का कार्य किया रहा है और समय समय पर लोहाघाट क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आइए मुलाकात कराते हैं फुटबॉल के वरिष्ठ खिलाड़ी, वरिष्ठ नागरिक आर एस देव जी से। सबसे पहले तो मैं जीएन मेहता जी का तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने फुटबॉल के प्रति नए युवकों को जागरूक करने का अभियान चलाया और पुराने खिलाड़ियों का वही जोश, वही जुनून देखने को पूरे नए युवकों को उन्होंने इस जागरूकता में बताया। मेहता जी, लोहाघाट अपने समय में फुटबॉल का गढ़ माना जाता था। लोहाघाट में हर मौसम में फुटबॉल का मैच हुआ करता था। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फुटबॉलर बाहर से भी आया करते थे और उनको देखने के लिए गांव-गांव से युवक, बुढ़े, माताएं, बहनें आती थी। वहाँ पर फील्ड में बिल्कुल जगह नहीं मिलती थी, इतना जुनून था सभी के ऊपर फुटबॉल का। लोहाघाट बाज़ार जो है 2 बजे से लेके 5 बजे तक फुटबॉल मैच देखने के लिए दुकानें बंद करके आते थे। और आज का समय किसी भी युवा को फुटबॉल के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है, या तो बच्चों के लिए या युवकों के ऊपर कोई जोश नहीं है या उनके खेलने के लिए धन की कमी है, क्योंकि जब पैसा होगा तभी ही वहाँ पर एडम बंदोबस्त सब कुछ किया जाना होता है। लेकिन ये कुछ हम पे भी कमी है, हमारे पुराने बुजुर्गों के ऊपर भी कमी है, कोई उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है। हम लोग बचपन में जो है पुराने फटे हुए कपड़ों को इकट्ठा करके उसको गोल बना करके उसको सिलाई करते थे और उसकी हम बॉल बनाते थे। उस बॉल को हम लोग खेतों में या आंगन में या सड़क पर खेला करते थे। तब स्कूल चले गया, प्राइमरी स्कूल में, वहाँ फुटबॉल हम झोले में रख करके ले जाते थे। गोल पोस्ट बनाते थे पत्थरों से या छोटे मोटे डंडे इकट्ठा करके रामबांस की रस्सी बनाया करके उसको बांध करके हम लोग उस भुतड़ा कहते थे, भुतड़े की बॉल से खेलते थे। इतना हमारे ऊपर उस फुटबॉल खेलने का जुनून था। लेकिन आज सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे युवा पीढ़ी के ऊपर या हमारे बुज़ुर्गों के ऊपर इंटरेस्ट पूरा ख़त्म हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर नशे के लत में लग गए हैं या अपनी कमाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। खेल के ऊपर जागरूकता बहुत कम हो रही है। जब मैं कक्षा 6 में बीनापुरा राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवेश लिया, तब आकर के हमने फुटबॉल खेलना थोड़ा बहुत सीखा
उस समय स्कूल में इंटर क्लासेस फुटबॉल मैच चलती थी। 6 से लेकर के 10th तक एक ग्रुप होता था, 10th से लेकर 12th तक दूसरा ग्रुप होता था, जिसमें 2 टीमें छटती थी। 10 से लेकर के 12 तक की टीमें एक ए टीम और 6 से लेकर के 10 तक के बी टीम हो जा करती थी, जो टूर्नामेंट खेलती थी। तो इंटर क्लासेज जब टूर्नामेंट होती थी तो उस समय वहाँ से उनको छांटते थे स्टूडेंट को, कौन अच्छा खेलता है उसको टीम में सलेक्शन करते थे, फिर उसकी उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। उस समय हमारे जो है तो आर्ट मास्टर हुआ करते थे, मनोहर लाल वर्मा जी हुआ करते थे, एक मार साहब भट्ट साहब हुआ करते थे, माधव मार साहब हुआ करते थे, और एक कलर के थे हमारे पांडे जी, वो थे। और हमारे ज़माने में जो था गुर्रानी मार साहब थे, एक स्पोर्ट्स मास्टर। ये लोग इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेते थे, तब टीम बन के छटती थी। और वो भी जब टूर्नामेंट होता था, राजपूत की टीम, सीसीपी की टीम, पिथौरागढ़ से भी आती थी, लोहाघाट की ए टीम, बी टीम, कोई एक दो इक्का दुक्का बाजार से भी हो जाती थी, जीआईसी की 2 टीम होती थी। बड़ा रोमांच होता था ग्राउंड में। देखो मेला, इतना बड़ा जगह नहीं मिलती थी वहाँ बैठने के लिए। हमारे भाई साहब से धन सिंह देव साहब, वो तो हर समय डेली फुटबॉल में एक कोने पर बैठ जाते थे अपनी चेयर लेकर के, बड़ा इंटरेस्ट था उनको। कुछ दिनों उनने राजपूत की टीम को भी बनाया, बहुत ही शानदार गेम जीआईसी फील्ड में हुआ करता था। गांव गांव से लेडीजें, देखो जबकि लेडीज आती थी, क्या हल्ला गुल्ला, क्या जुनून। लेकिन आज का समय बिल्कुल ग्राउंड भी सोना सोना रह गया। तो मैं सभी लोहाघाट के व्यापारी एवं जो भी मान्यवर फुटबॉल के पुराने प्लेयर्स, बुजुर्ग लोग हैं, युवाओं को से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मुहैया को दोबारा शुरू करने की कृपा करें, एक दूसरे का सहयोग करें। सहयोग से ही कोई भी काम आगे बढ़ सकता है। गांव से भी टीमें बुला करके हम लोग यहाँ पर करा सकते हैं। सभी से अनुरोध है कि इसके ऊपर अपना जुनून और मनोरंजन और त्याग कि हमने ये काम करना है। सब कुछ अच्छा हो रहा है हमारे नगर में, लेकिन ये जो गेम खिलाड़ी का हौसला ये बुलंद नहीं हो पा रहा है। हम सबों ने मिल करके इसको आगे बढ़ाने की कृपा करें। मैंने भी जब मैं फौज में भर्ती हो गया था तो मैंने यूनिट में जा कर के अपने यूनिट की फुटबॉल टीम में भी खेला, और लखनऊ भी गया, पंजाब में भी खेला, रानीखेत में भी खेला, जोधपुर में भी खेला। तो अपनी टीम में था मैंने बास्केटबॉल भी खेली यूनिट में, हैंडबॉल भी खेला, और मैंने जो भी रैंक लिया है खेल से ही लिया है। मैं क्रॉस कंट्री दौड़ता था तो 14.5 किलोमीटर की, उसमें मैंने अपना प्रमोशन लिया था उस समय। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा कि जो भी प्रेमी खेल के हैं वो आगे आएँ और अपने मेहता जी से मिलें, उनसे चर्चा करें, जिससे हम दोबारा खेल को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।